बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय नेक्स्ट ट्यूटोरियल। हम पिछले ट्यूटोरियल में डिस्ट्रक्टर के बारे में पढ़ रहे थे कि डिस्ट्रक्टर क्या होता है। उसमें हमने ये देखा था कि हम एक प्रोग्राम बनाया था जिसमें सिंपली हमने क्या किया था कि एक हमने डिक्लेयर किया था एज नाम का एक डाटा मेंबर। उसके बाद आपने क्या किया था कि कंस्ट्रक्टर एक बनाया था और एक फंक्शन नाम बनाया था। उसमें आपने एज की इनपुट ली और साथ उसको डिस्प्ले करवा दिया। उसके बाद आपने डिस्ट्रक्टर बनाया था, वो हमारी उसकी वैल्यू डिस्प्ले करवा देगा। उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट के जरिए उस फंक्शन को कॉल किया तो उसने क्या किया था कि उसी वक्त हमारे पास जब हमारे काम खत्म हो रहा था, अभी उसने कंस्ट्रक्टर पहले कॉल किया, फिर जब हमारा इस काम हो ऑब्जेक्ट खत्म होगा तो उसके बाद उसने डिस्ट्रक्टर को कॉल कर दिया था। लेकिन जब हम इसको डायनामिकली मेमोरी एलोकेट करते हैं, अब मैं इसको न्यू कीवर्ड के बारे में ये आपको मैं अभी बताता हूँ, लेकिन अभी सिर्फ ये मैं आपको बता रहा हूँ। सिंपली अभी मैंने चेंजिंग क्या की कि मैंने ऑब्जेक्ट पॉइंटर बना दिया, उसके बाद न्यू कीवर्ड के जरिए उसको मेमोरी एलोकेट कर दी। अभी उसने क्या किया कि हमें वो एरो फंक्शन को यूज किया और उसके बाद जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारा डिस्ट्रक्टर कॉल नहीं होगा। क्योंकि हमारा जो डिस्ट्रक्टर कॉल क्यों नहीं हुआ तो ये मैं आपको बाद में बताता हूँ। पहले हम देखते हैं कि न्यू कीवर्ड क्या होता है और उसको हम किस तरह यूज करते हैं। अब हम सबसे पहले हम न्यू कीवर्ड पर डिस्कस करते हैं और उसके बाद फिर आपको मैं आगे नेक्स्ट डिटेल से बताता हूँ। इसमें हमारे पास ये अभी आपके लिए इतना खास इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि अभी सिर्फ इसको मैं आप इसलिए बता रहा हूँ कि आप जब अपना डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम आप कोर्स पढ़ोगे तो उस पे ये आपको सारा कोर्स इस पॉइंटर पे बेस करता है और उस पे आपको न्यू कीवर्ड और रीड कीवर्ड बार बार आप यूज करोगे। इसलिए मैंने सोचा कि आपको पहले थोड़ा सा उसका हिंट दे दूं, उसका थोड़ा आइडिया दे दूं, उसके बाद फिर आपके लिए ईजी होगा। अब न्यू कीवर्ड के जरिए हम क्या करते हैं कि हमें जब हम पॉइंटर बनाते हैं तो उसको क्या करते हैं कि जिस तरह मैंने प्रोग्रामिंग फंडामेंटल में देखा था कि हम उसमें सिर्फ पॉइंटर में एड्रेस सेव करवा रहे थे, लेकिन अगर उस पॉइंटर पे अगर कोई वैल्यू सेव करवानी होती तो फिर हम क्या करते थे, हम न्यू कीवर्ड को यूज करते थे। इसमें भी वही है कि हमारे पास जब हम ऑब्जेक्ट बनाए या कोई भी डाटा मेंबर बनाए तो उसको अगर डायनामिकली मेमोरी एलोकेट करवानी हो तो फिर हम न्यू कीवर्ड को यूज करते हैं। और उसके बाद फिर आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो हमारी जो मेमोरी एलोकेट होती है उसको क्या करता है कि ये हमारे पास जो हमारी उसकी रिटर्न टाइप होगी या उसकी जो डाटा टाइप होगी उस पॉइंटर की, वो उसके अकॉर्डिंगली ही मेमोरी एलोकेट करता है। उसके बाद फिर क्या है कि ये उस काम क्या करता है, ये जो मेमोरी एलोकेट करता है उसका जो एड्रेस होगा वो उसको वापस उसी में जाके सेव करवा देता है। उसके बाद फिर उसको हम असेस कर सकते हैं, फिर पॉइंटर उस पर वर्क कर सकता है, डाटा कलेक्ट कर सकता है। और ये हमारे पास सिंपल वेरिएबल भी इसे क्रिएट कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर सकते हैं और अरे भी क्रिएट कर सकते हैं। मैं इस ट्यूटोरियल में आपको सिंपल वेरिएबल और ऑब्जेक्ट को देखूंगा किस तरह हम उसको बना सकते हैं। सबसे पहले इसका मेथड, दो मेथड है कि आप एक ही लाइन पे उसको काम कर लो। उसको एक लाइन पे करने के लिए हमारे पास क्या है कि आपने पहले सबसे पहले इधर क्लास का नेम या आपने इंटीजर वगैरह जो आपकी डाटा टाइप होगी वो आपने बतानी है। उसके बाद आपने इधर पॉइंटर का जो आप नेम देना है और उसके बाद आपने न्यू कीवर्ड का यूज करना है और फिर उसके बाद क्लास का नेम देना है या आपकी जो रिटर्न टाइप होगी आपने वो बतानी है। सेकंड मेथड ये है कि आप पहले उसको आप डिक्लेयर करने और उसके बाद फिर उसको डायनामिकली मेमोरी एलोकेट करना। उसमें आपने क्या करना है कि आपने सिंपली पॉइंटर का नेम लिखा, उसके बाद न्यू कीवर्ड लिखा और उसकी आगे रिटर्न टाइप बता दी। ये था हमारे पास कि हमने न्यू कीवर्ड किस तरह यूज करना है और ये हमारे पास किस तरह ऑब्जेक्ट वगैरह और किस तरह आपने वेरिएबल वगैरह बताने के लिए इसको इस्तेमाल करना है। और इसमें एक जब हम पॉइंटर का यूज करते हैं तो आपने क्या करना है कि एरो ऑपरेटर का यूज करना है। हम सबसे पहले एक नई फाइल बनाते हैं और उसमें जाके क्या करते हैं, क्लास बनाते हैं। क्लास क्या बनाते हैं कि हम एक एम्प्लॉय की क्लास बनाते हैं और उसमें जाके सिंपली क्या करते हैं कि हम दो से तीन डाटा मेंबर लेते हैं। एक हमारे पास होगा इंटीजर, एक हमारे पास सॉरी इधर हम देखते हैं कि एक हम स्ट्रिंग हम नेम ले लेते हैं, स्टैटिक नेम, और उसके बाद हम क्या करते हैं कि हम एक इंटीजर एज उसकी ले लेते हैं और उसके बाद साथ हम उसका एक आधा और मेंबर ले लो, जो भी आप कहते हैं उसका एक कैरेक्टर में आप कोई चीज उसका सेक्शन ले लो कि सेक्शन क्या है। ये स्टूडेंट को होता है वैसे ही, लेकिन आपको सिर्फ जस्ट बताने के लिए हम इसको किस तरह यूज करते हैं, ये सिर्फ आपको उस लिए काम करना है। उसके बाद आप क्या करो कि पब्लिक एक मेथड बना लो। उसके बाद आप क्या करो कि आप एक
कंस्ट्रक्टर बनाओ। अब कंस्ट्रक्टर में हमारे पास क्या होगा कि हमारी बेसिकली हम इनको डायनामिकली मेमोरी एलोकेट करवाएंगे। अब डायनामिकली मेमोरी एलोकेट करवाने के लिए आपको मेथड बताया कि आपने सबसे पहले क्या करना है कि आपने ये आप सेकंड मेथड यूज कर रहे हैं, उसमें आपने क्या करना है कि सबसे पहले आपने उसका नेम लिखना है, फिर आपने इक्वल असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करना है, फिर न्यू कीवर्ड लिखना है। अब नेम की रिटर्न टाइप क्या होगी, वो आपने रिटर्न टाइप उसकी बता दी। अब सेकंड क्या है कि वो एज है, उसको क्या करना है कि आपने न्यू कीवर्ड को यूज किया और उसके बाद उसकी रिटर्न टाइप बता दी। इस तरह आपको सेक्शन आ गया। सेक्शन पे जाके क्या करो, आपने न्यू कीवर्ड को यूज करना है और उसके बाद आपने ये सेक्शन और उसके बाद इसकी रिटर्न टाइप करेक्टर बता दी। अब ये उसको डायनामिकली मेमोरी एलोकेट हो चुकी है। अब हम एक फंक्शन बनाते हैं जिसमें हम डाटा इनपुट करवाते हैं, साथ ही हम डाटा शो करवा सकते हैं। अब हम इसमें सिंपली क्या करते हैं कि हम कहते हैं कि सी आउट एंटर नेम एज एंड सेक्शन। अब बेसिकली इसमें हमने क्या करवाना है कि सी इन करवाना है हमने नेम एज और उसके बाद सेक्शन। अभी हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो ये एरर देगा क्योंकि हम इनके साथ स्टैटिक यूज नहीं कर रहे, क्योंकि हम इसमें वैल्यू जाके सेव करवा रहे हैं। ये हमारे पास हो गया और उसके बाद हम इसी को प्रिंट भी करवा देते हैं कि सी आउट नेम आगे एज आगे सेक्शन। ये हमारे पास आ गया। ये हमारे पास हमने क्या किया, सिंपली इनकी वैल्यू को भी डिस्प्ले करवा सकते हैं। ये आपने नेम कर दिया, नेम, उसके बाद आपने एंडल यूज किया, उसके बाद फिर एज आ गई, उसके बाद फिर आपने एंडल यूज किया और उसके बाद आपने क्या किया कि आपने सेक्शन कर दिया। अभी आपने इनकी वैल्यू डिस्प्ले करवानी है तो दोबारा फिर आप इनके साथ स्टैटिक यूज करें। और उसके बाद अब हमारे पास क्या हो गया कि हमारे पास ये हमने क्या किया कि हमने 3 डाटा मेंबर लिए और उनको फिर एक कंस्ट्रक्टर में बनाया और उसके बाद उनको क्या किया कि उनको डायनामिकली मेमोरी एलोकेट की। उसके बाद आपने क्या किया, इस फंक्शन को कॉल किया और फंक्शन एक बनाया, उसमें जाके आपने इनकी इनपुट ली और उसके बाद साथ ही इनको आपने डिस्प्ले करवा दिया। अब इसका हम सेकंड मेथड देखते हैं कि हम इसको एक ही लाइन पे किस तरह डिस्प्ले करवा सकते हैं। मैं इसका एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, स्टैटिक ऑब्जेक्ट। अब इसमें हम क्या करते हैं कि न्यू कीवर्ड के जरिए हम इसकी मेमोरी एलोकेट करवाते हैं। अब उसकी मेमोरी एलोकेट करवाई कि वो क्या है कि वो हमारे पास एक क्लास है और क्लास के भी हमने कर दिया। उसके बाद हमने क्या करना है कि ऑब्जेक्ट के जरिए हम एरो ऑपरेटर को यूज करेंगे और हमने क्या किया, इनपुट फंक्शन को कॉल कर दिया। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, इसकी आपको आउटपुट देखता हूँ। इसका नाम लिखता है कि न्यू एंड डिलीट कीवर्ड। अब मैं इसको सेव करता हूँ, इसको क्या करता हूँ कि एग्जीक्यूट करता हूँ। ये देखो आपने उसने क्या किया कि आपको उसकी तमाम तर दोबारा ये वारिस हो गया और दोबारा फिर क्या होगा कि आपको उसका एज दे दी। ये हमारे पास एरर, एक मिनट सिर्फ, ये दोबारा फिर एग्जीक्यूट करते हैं कि हमारे पास ये हमने वारिस, उसके बाद हमने क्या की, एज दी और उसके बाद आपने सेक्शन दे दिया। ये उसने क्या किया, तमाम तरह आपको वैल्यू डिस्प्ले करवा दी। लेकिन जब आप इसको डायनामिकली मेमोरी एलोकेट नहीं ना करवाते तो फिर जब आप इसको कॉल करोगे तो ये आपको एरर दे देगा। ये देखें, मैं अभी इसको कमेंट में सारा कुछ करता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ। अभी आप इसको काम करोगे तो ये आपको एरर दे देगा और इसमें वैल्यू आपको ये देखें, ये हमारे पास उसने एरर दे दिया क्योंकि हमने अभी पॉइंटर बना रहे हैं, उसको मेमोरी एलोकेट करवा रहे हैं। अब हमारे पास सबसे पहले हमने क्या करना है कि ये हमारे पास हो गया। इधर हमने क्या करना है कि न्यू कीवर्ड लिखा और साथ एम्प्लॉय का वो लिख लिया। आगे अब हमने एक डिस्ट्रक्टर बनाना है और अभी हमने क्या करना है कि डिस्ट्रक्टर किसका बनाना है, एम्प्लॉय का। इसमें हम पहले आपको ये डिलीट कीवर्ड के बारे में बता दूं कि डिलीट कीवर्ड क्या होता है और उसके बाद फिर हम इस पे आएंगे कि हम ये किस लिए यूज करते हैं। अब सबसे पहले हमारे पास क्या होता है कि ये ऑपोजिट टू द न्यू कीवर्ड है। जिस तरह हमने कंस्ट्रक्टर के बारे में कंस्ट्रक्टर में देखा था कि कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज करवा रहा है, डिस्ट्रक्टर क्या कर रहा है, उसको खत्म कर रहा है। इस तरह न्यू कीवर्ड क्या है कि न्यू कीवर्ड डायनामिकली मेमोरी एलोकेट करवा रहा है और डिलीट कीवर्ड क्या कर रहा है कि उस मेमोरी को खत्म करवा रहा है। ये क्या करता है, इट इज यूज्ड टू रिलीज मेमोरी ऑफ ऑब्जेक्ट, डाटा मेंबर एंड अरे। ये हमारे पास जो हमने ऑब्जेक्ट या जो हमें डाटा मेंबर या जो अरे बनाई होंगी उनकी मेमोरी को डी एलोकेट करवाने के लिए इस्तेमाल होता है।
یہ اس وقت یوز ہوتا ہے جب ہمارے پاس پوائنٹر ہو. اٹ از یوز ٹو ریلیز میموری. اس کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا, صرف ڈیلیٹ کی ورڈ کا یوز کرنا پڑے گا. اور پھر اب ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اس میں جا کے امپلائے, اب اس میں ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے ایک ڈسٹرکٹر بنایا جس میں ہم نے کیا کہ ہم ایک میسج کر دیتے ہیں سی آؤٹ آل میموری ریلیزڈ, آل میموری ریلیزڈ. اب اور میموری ریلیزڈ یہ ہم نے ایک میسج ڈسپلے کروا دیا. اور اس کے بعد پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم نے ڈیلیٹ کی ورڈ کا یوز کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم نیم ڈیلیٹ ایج اور ڈیلیٹ سیکشن. اب ہم دیکھیے گا کہ جب ہم اس آبجیکٹ کو بھی ڈیلیٹ کریں گے تب ہمارے پاس کیا ہوگا کہ ہمارا جو ڈسٹرکٹر ہے وہ رن ہوگا اور تمام تر میموری ریلیزڈ ہو جائے گی. اب میں اس کو ایگزیکیوٹ کرتا ہوں اور اس کی آپ کو آؤٹ پٹ دکھاتا ہوں کہ اس کی آؤٹ پٹ کیا آتی ہے. ابھی پہلے تمام تر ہم اس کو ڈیٹا دیں گے اور اس کے بعد پھر ہمارے پاس جو کام ہوگا وہ سارا ہوگا یہ اور یہ. ابھی اس نے کیا کیا کہ ہمارے پاس جب ہم نے ڈیلیٹ کی ورڈ کا یوز کیا اور اس نے تمام تر جو میموری تھی اس کو ریلیز کر دی. یہ تھا ہمارے پاس نیو اور ڈیلیٹ کی ورڈ کے بارے میں کہ ہم نیو اور ڈیلیٹ کی ورڈ کو کس طرح یوز کر سکتے ہیں. ہم اپنے نیکسٹ ٹیوٹوریل میں ملتے ہیں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.